उत्तराखंड में इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन चुनौती सिर्फ बारिश की ही नहीं है। सरकार और प्रशासन के दावों और तैयारियों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जरा सोचिए, जो इस उत्तराखंड में बेबस और मजबूर लोग सिर्फ सरकार और प्रशासन पर ही निर्भर हैं, वहां हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो जाता है और पूरे 2 घंटे उड़ान ही नहीं हो पाई। ये लापरवाही की इंतहा नहीं तो और क्या है? क्या ऐसे ही 22,000 लोगों की जान बचाई जाएगी? बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में तबाही और बर्बादी का मंजर देखकर रूह कांप जाती है। तबाही की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। चारों ओर तबाही ही तबाही। महाविनाश के 6 दिन बाद भी 22,000 जिंदगियां मौत से जूझ रही हैं। ये लोग कुदरत के कहर से तो बच गए, लेकिन सरकारी राहत के सामने इनकी हिम्मत जवाब दे रही है। बड़ा सवाल है कि पिछले 6 दिनों से भूखे और प्यासे ये लोग वापस अपनों के पास लौट पाएंगे। दोनों रविवार सुबह उसका फोन आया था, उसके बाद तो कोई फोन। इस टाइम वो जानकी अट्टी नाम की चोटी पे स्थित हिमांशु लॉज में है, लेकिन वहाँ भी अभी तक कोई लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं, पानी भी नहीं है पीने के लिए। 22,000 जिंदगियों को बचाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है मौसम। 24 तारीख से एक बार फिर देवभूमि में मौसम का कहर टूटने वाला है। भारी बारिश होने वाली है। 24 जून से कुछ बदलाव आएगा मौसम में, जिससे कि लाइट टू मॉडरेट या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश वहां होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। ऐसे में 22,000 लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। Aircrafts cannot fly, the helicopters cannot fly. You cannot reach those areas. And going by road or going cross country through the stretches, some of these mountainous regions, it takes time. I'm not saying this is the weather forecast. We can hope for the best. If we have good weather, things will be much easier. उत्तराखंड में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के लिए उड़ान नहीं भर पाए। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से ये चॉपर अभी से थोड़ी देर पहले उड़ा था। यहाँ से निकला था मौसम की रेकी करने के लिए, लेकिन बैड वेदर होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ये चॉपर 20 मिनट के अंतराल पर ही वापस आ गया। जाहिर है अभी भी देहरादून में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बचाव और राहत कार्य में अब मौसम बहुत बड़ी बाधा है और आज ही वक्त था। मौसम विभाग ने बताया था कि आज एक पूरा दिन है जब लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को जो फंसे हुए लोग उन्हें निकाल कर लाया जा सकता है। लेकिन मौसम की खराबी के बाद अब ये वक्त भी हाथ से निकलता चला जा रहा है। सरकार दिल्ली से लेकर देहरादून तक राहत के कामों में तेजी पर रोज बयान दे रही है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। सरकारी चुस्ती का अंदाजा आप यहां खड़े हेलीकॉप्टर से लगा सकते हैं। देहरादून में खड़ा ये हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर 2 घंटे तक सिर्फ इसलिए खड़ा रहा क्योंकि इसमें तेल ही नहीं था। इसके मतलब जो यहाँ चॉपर खड़े हैं, आज सुबह तक तो ये इसलिए उड़ान नहीं भर सके कि इनमें फ्यूल की कमी थी, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ टैंकर आया और इसके बाद फ्यूल भरने के बाद अब ये चॉपर उड़ा था। केदार घाटी और बद्रीनाथ में अब भी हजारों लोगों का पता नहीं है। उत्तराखंड से हजारों किलोमीटर दूर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग परेशान हैं। बद्रीनाथ में कम से कम 8,000 लोगों के फंसे होने की आशंका है। गंगोत्री में 1,000, गरुड़ चट्टी में 800 और जंगल चट्टी में 1,500 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के 7,000 से ज्यादा जवान लोगों को बचाने में लगे हैं।
जबकि दर्जनों स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों को खाना और दवाइयां मुहैया करा रही हैं। 55 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। इससे तो जो हमारा रेस्क्यू वर्क है वो प्रभावित होगा, हेलीकॉप्टर उड़ने में दिक्कत होगी, जो ट्रैक्स हैं जो हमने तैयार किए हैं बड़ी मुश्किल से वो डैमेज हो जाएंगे। और सरकार का दावा है कि वो 24 घंटे के अंदर केदार घाटी के आसपास के इलाकों से लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर मौसम खराब होने के बाद क्या हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो पाएगा? ग्राउंड रियलिटीज अभी थोड़ी बूंदाबांदी और बारिश चल रही है। हेली सर्विसेज को आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा जो फोर्स ग्राउंड में है, जमीन पे है, हमारी फोर्स एनडीआरएफ, उनके साथ सह फोर्स आईटीबीपी और आर्मी के जवान वहां पे मौजूद हैं। जहां जहां तक रेस्क्यू का सवाल था, काफी रेस्क्यू हो चुके हैं। इस रेस्क्यू के बाद खाली एयर इवैक्यूएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। केदार घाटी और आसपास के जंगलों में कितने लोग फंसे हैं, इसका पता लगाने के लिए अब यूएवी के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। हमारे पास एनडीआरएफ के पास एक यूएवी है जो हमें दिया गया। उस यूएवी को हम यूज करने की आज प्रयास कर रहे हैं। यूएवी से हम ऐसी जगहें जो पहाड़ों पे हम नहीं जा पा रहे और जिसमें हमें टाइम लग रहा है और सूचना मिली है, वहां यूएवी के जरिए जाके उनको जो कोई फंसे हुए हैं उन्हें लोकेट करके रेस्क्यू करने का प्रयास किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि 6 दिन बीत जाने के बाद अब यूएवी के इस्तेमाल से कितने लोगों को बचा लिया जाएगा? 7 दिन तक क्यों सोती रही सरकार? क्या हमें यूएवी का इस्तेमाल पहले नहीं करना चाहिए था? अब भी सिर्फ बात हो रही है। यूएवी आसमान में कब दिखेगा, इसका इंतजार है। आज यूएवी वहां पे पहुंच गए हैं और जैसे ही मौसम सुधरता है हम यूएवी का प्रयोग करेंगे। दिल्ली से लेकर देहरादून तक मंत्री से लेकर सरकारी एजेंसियों में भारी कमी है। केंद्र के 2 मंत्री ही एक दूसरे को गलत साबित करने में जुटे हैं। मिनिस्टर की बातें रोज होती है और वो रिपोर्ट भी भेजते हैं। हम एक दूसरे से बात करते हैं रोज और पता कर देते हैं, लेकिन आज हमने समझा कि कोई थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में कमी थी। All agencies of the government of India and the state governments are continuing to work in a coordinated manner for rescue and relief measures. I would like to underscore the fact that in a coordinated manner, because I've seen certain reports would seem to suggest as if there is a lack of coordination. सरकार के पास अब 24 घंटे से भी कम का समय है और 22,000 जिंदगियां दांव पर हैं। आसमानी कहर से बचे लोग एक बार फिर आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए कुदरत से दुआ कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार सिंह, देहरादून, इंडिया न्यूज।